कोंडागांव विधायक लता हुसैन ने किया भूमि पूजन। विधायक ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामवासियों ने विधायक का जताया आभार। मनेंद्रगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। पीपी किट पहनाकर लोगों से मांगी थी। कोंडागांव में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। साइबर जागरूकता के संबंध में एसओपी जारी, लोगों को किया गया जागरूक। चिलपुटी में न्योता भोज का आयोजन। मां वैष्णो देवी के उपलक्ष्य में हुआ भोज। छात्र छात्राओं ने भोजन का लिया आनंद। कोंडागांव में रजत महोत्सव वर्ष 2025 का आयोजन। महतारी मेगा हेल्थ कैंप आयोजित। किशोरी बालिकाओं का किया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर जिले में झमाझम बारिश के बीच में महिलाओं में जबरदस्त आस्था और तीज व्रत देखने को मिला है। जहां भरी बरसात में भीगते हुए पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई नदी तालाब से मिट्टी लेकर आई और पूजा पाठ किया है। महिलाओं ने तीजा व्रत की मान्यता के बारे में बताया। भगवान शिव से मांगी हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए हरतालिका तीज व्रत मान्यता बहुत ही ज्यादा बताई गई है। फिलहाल भारी बरसात में भीगते हुए महिलाओं ने पति के प्रति आस्था का परिचय दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बस्तर से हैं, जहां पर आज तीज का उत्साह जो है वो देखने को मिला और इस दौरान महिलाओं ने व्रत किया। और इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और इसके बाद में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि हरतालिका तीज थी आज, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। और इस दौरान ये मान्यता है कि ये पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष होता है। वे अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की स्मृति में इसे मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और इसके बाद पूजा अर्चना करती हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान भारी बारिश देखने को मिली और महिलाओं का उत्साह देखते बना। मनेंद्रगढ़ जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 10 दिन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन स्थल से लेकर भगत सिंह चौक तक रैली निकालते हुए पीपीपी किट पहनी, हाथों में कटोरा लेकर दुकानों और ठेलों में लोगों से भीख मांगते हुए अजीबोगरीब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 10 मांगे हैं, जो कुछ प्रकार से हैं। सिविलियन एवं स्थानीयकरण, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कर मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% वेतन वृद्धि और नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख कैशबैक, चिकित्सक बीमा को लेकर कभी रक्त से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन लिखकर देना, साथ ही ठुकरा लो गाने का नृत्य किया और वहीं दुकानों और खेलों में जाकर भीख मांगना शुरू किया। जैसे प्रदर्शन देखने को मिले और अपनी मांगे सरकार के सामने रखने का प्रयास भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया तक एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है। मनेंद्रगढ़ में सर्वमहसीय समाज ने तहसील कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली है। इस रैली में धार्मिक भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ नारे लगाते हुए भारतीय संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया। मसीह समाज ने ज्ञापन में बताया कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ईसाई समुदाय अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ
संगठित हिंसा हो रही है जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जिला अध्यक्ष संजीवन लाल ने कहा, सभी धर्मों को समान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। महिला विंग की अध्यक्ष कुसुम कुजूर ने झूठे आरोपों और गलत धार्मिक प्रतिबंधों की निंदा की है। उन्होंने प्रशासन से उचित सुरक्षा की मांग की है। साथ ही अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने कहा कि यह रैली धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकार की आवाज है। ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की अपील की गई है। में ये संदेश हम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश में भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जहां पर भारत की संविधान की बात है और जो भारत, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कौमी एकता के बल पे और जो मजबूत है और बहुत सुंदर है, उसको कमजोर करने का जो अभी वर्तमान में साजिश चल रहा है, हमारे धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाया जा रहा है, हमारे चर्च को तोड़ा जा रहा है, हमारे मसीहों को झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाकर उनको जेल में भेजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जहां पे भारत का संविधान सबको बराबर और समता का अधिकार दिया है, सबको न्याय मिले और सबके साथ न्याय हो। अगर हमारा कहना है कि कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। आप किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां जाकर तोड़फोड़ या किसी को अभद्र व्यवहार करना, अश्लील बातें करने, ये गैर कानूनी है, ये गलत है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग ये हमारा जो न्याय यात्रा है, ये हमारा सर्व मसीही समाज जो पूरा अपना जिला एमसीबी है उसके अंतर्गत जितने भी मसीही समाज के लोग हैं वो सब एकत्रित होकर आज ये संदेश हम लोग देने आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति को ये हमने ज्ञापन सौंपा हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने कुल 81 लाख रुपए के इनाम के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी संगठन के कई पदों पर सक्रिय थे। उत्तर बस्तर डिवीजन के तहत आत्मसमर्पण में शामिल माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। आत्मसमर्पण के पीछे संगठन से मोहभंग विकास कार्यों की तेजी, सुरक्षा बलों की सक्रियता और बेहतर भविष्य की चाह मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति नियाद निल्लानार योजना के तहत माओवादी पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक समेकन की सुविधा मिल रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से अपील की है कि वे शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। आत्मसमर्पण से क्षेत्र में शांति और विकास को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने कुल 81 लाख रुपए के इनाम के साथ आत्मसमर्पण किया है। दरअसल बीजापुर में लगातार नक्सलवादी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं और इस दौरान ये भी सामने आया है कि 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और माओवादियों के आत्मसमर्पण करने की बातें जो हैं वो सामने आई हैं और उत्तर बस्तर डिवीजन के आत्मसमर्पण में शामिल माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए प्रोत्साहित और प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। कोंडागांव विधायक और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने संभलपुर और बड़े बेंद्री गांव में कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित कार्य के रूप में बड़ी बेंद्री से शंकरनगर तक 3.65 किलोमीटर लंबाई की डामरीकरण सड़क और पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत 391.532 लाख रुपए है। ग्रामवासियों ने इस ऐतिहासिक मांग के पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ विधायक निधि और अन्य योजनाओं से भी कई कार्यों का अवसर जो है वो जनपद उपाध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने विधायक का आभार प्रकट करते हुए कहा
कि इन कार्यों के पूर्ण होने से न केवल ग्रामीण अंचल का विकास होगा, बल्कि संभलपुर और बड़ी बिंद्री के लोगों को आवागमन, सांस्कृतिक गतिविधियों और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में भी नई गति मिलेगी। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025 के अंतर्गत 15 अगस्त से 29 अगस्त तक जिले में चल रहे अभियान कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल में महतारी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार और कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल के मार्गदर्शन में किया गया। कैंप में महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों और किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही एचपी टेस्ट, रक्तदान कार्यक्रम और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई हैं। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग परियोजना मर्दापाल और बड़ी संख्या में किशोरी बालिकाएं उपस्थित रही। साइबर जागरूकता के संबंध में एसओपी जारी किया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव वाई अध्यक्ष अक्षय कुमार के निर्देशानुसार कोंडागांव जिले में साइबर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और पीएम केंद्रीय विद्यालय 188 सीआरपीएफ बटालियन कोंडागांव में साइबर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन भी शामिल हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े सभी मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आजकल साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी फेक प्रोफाइल बनाकर नए नए तरीके से लोगों में ठगी जैसे अन्य अपराध कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रमुख अपराध जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में बताया गया। साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साइबर जागरूकता के संबंध में एसओपी जारी की गई है। दरअसल साइबर अपराध जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि साइबर अपराध से बचा जा सके और जिसको लेकर साइबर जागरूकता के संबंध में एसओपी भी जारी की गई है और इस दौरान साइबर अपराध के बचाव के तरीके बताए, जैसे पासवर्ड सुरक्षा, हमेशा मजबूत पासवर्ड जो है वो बनाया जाए और साथ ही हर जगह पर पासवर्ड ना डालने की हिदायत दी गई। सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया। दरअसल अपनी निजी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, पता, बैंक सोशल मीडिया पर ना साझा करें और साथ ही पोस्ट करते समय कोई संवेदनशील जानकारी ना लीक करें। तमाम तरह की जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं। साथ ही बैंकिंग और पैसे से जुड़े भी मामले बताए गए कि कभी भी ओटीपी हो, पिन हो या फिर पासवर्ड, साथ ही सीवीवी किसी को भी ना बताएं। सिर्फ बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऐप पर ही इसका इस्तेमाल करें और अनजान लिंक या फिर ईमेल पर क्लिक ना करें। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर मोबाइल और कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में बताया गया, एंटीवायरस और फायरवॉल अपडेट के बारे में बताया गया, ईमेल और मैसेज के बारे में जानकारी साझा की गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में विशेष अवसरों पर स्व सहायता समूह, शिक्षकों, ग्रामीणजनों ने स्वेच्छा से न्योता भोज का आयोजन किया, जिसका विकासखंड कोंडागांव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला चिलपुटी में सोमवार को न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकों ने मां वैष्णो देवी दर्शन जाने के उपलक्ष्य में किया और साथ ही भोज में बच्चों और अतिथियों के लिए मटर पनीर, दाल, चावल, पापड़ सहित कई व्यंजन परोसे गए हैं। कार्यक्रम में संकुल प्रभारी, प्रचार कर्मचारीगण शामिल हुए और विद्यालय में अध्ययनरत सभी प्राथमिकी और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं ने भोजन का आनंद लिया।
बिलासपुर मस्तूरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत ओखर स्थित वासुदेवा गौशाला में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर हाल ही में 30 गायों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 10 गाय भूख प्यास से तड़पकर दम तोड़ चुकी हैं। वर्तमान में आपको यह भी बताते चलें कि इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने आपात बैठक कर गौशाला को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष जन आंदोलन करेंगे। और सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी प्रसाद यादव ने बताया कि वासुदेवा गौशाला सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों ने निरीक्षण किया है और गायों की बदहाली उजागर की है। गायों को न चारा मिल रहा है न पानी। अब सवाल ये भी है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, गौवंश की रक्षा सुनिश्चित की जाए। श्री वासुदेव गौशाला समिति ग्राम ओखर में इनके संचालन में कई त्रुटियां पाई गई हैं। ये जितने भी गौ माताएं हैं उनकी खान पान की व्यवस्था एक भी नहीं है, जिसके तहत डेली 8 से 10 गौ माताएं रोज की मृत्यु हो जा रही है और खाने की व्यवस्था एक भी नहीं है। और 24 तारीख को 31 गौ माताएं की मृत्यु हो गई, जिसे एक स्थान पर जाकर जेसीबी द्वारा पाटा गया। फिर से पुनः गांव द्वारा निरीक्षण किए जाकर के मौके पर तो 7 गायें हमें मिला, जिसका वीडियो साक्षात्कार हमारे पास उपलब्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहन बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, हरतालिका तीज जैसे पावन दिन पर 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, यह पहली बार नहीं है जब पटवारी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से मांग की है कि वे जीतू पटवारी को संयमित भाषा का उपयोग करने की सलाह दें। उन्होंने कहा, यह बयान प्रदेश की आधी आबादी का सीधा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपरा को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर दिए गए शराब संबंधी बयान के बाद में प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से लाडली बहनों को लेकर की गई टिप्पणियों पर बीजेपी हमलावर नजर आई। अब जीतू पटवारी के ताजा बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। बयान को महिलाओं का अपमान बताया गया। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जीतू पटवारी के परिवार में यही संस्कार है। हरियाली तीज जैसे पवित्र पर्व पर ऐसा बयान ओझी राजनीति, महिलाओं के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष की फिर आज अनर्गल बयानबाजी के कारण हम लोग आज फिर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज महिलाओं के लिए इतना बड़ा दिन है। आज वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक तीजा का हरतालिका व्रत निर्जला रह के उपवास करती हैं और आज उस प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला है कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा दारू पीती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं में सब महिलाएं आ जाती हैं, तो क्या आपके घर की माँ बहनें भी शराब पीती हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर दिए गए शराब पीने वाले बयान को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोक शक्ति कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नगर निगम सभापति कलावती यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कलावती यादव ने तमाम तरह की बातें उठाई और महिलाओं और उनके परिवारों का अपमान हुआ है। उन्होंने पटवारी में महिलाओं से माफी मांगने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग भी की। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की कड़ी निंदा की। इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति में एक नई लड़ाई छेड़ दी है। का जो बयान आया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीने वाली है, यह हर परिवार का अपमान है। जिसकी पत्नी को ये बताया, उनके पति का अपमान है, भाई का अपमान है, बाप का अपमान है, बेटी का अपमान है, बहन का अपमान है, पत्नी का अपमान है, मध्य प्रदेश के हर घर का अपमान है। और उनके इस बयान की मैं घोर निंदा करती हूँ, कांग्रेस पार्टी की निंदा करती हूँ। और ये माफी मांगने के लिए जीतू पटवारी को, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के प्रति वे महिलाओं से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को दारू पीने वाला बताया है। निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है। जीतू पटवारी जी का बयान की जितनी भत्सना की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार महिलाओं के लिए जितना कर रही है उसका अद्वितीय है। वो बहुत ज्यादा महिलाओं को सम्मानित कर रही है, लेकिन जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उसकी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की। जीतू पटवारी ने सरकार की ओर से आरक्षण मामले में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठाए। आगामी समय में इसका विरोध करने का ऐलान किया। इसी बीच मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। और साथ ही हेमंत खंडेवाल ने हरतालिका तीज के दिन दिए गए बयान पर निंदा की। मुकेश नायक ने इसके जवाब में कहा, यह पुराना बयान है, जीतू पटवारी का पूरा वक्तव्य सुनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केवल बयान का एक हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर प्रचार करना गलत है। कांग्रेस पूरी बात को सामने लाकर साफ सफाई देगी, सरकार की असलियत जनता के बीच रखेगी। ये बयान प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा रहा है। प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा से पारित अधिनियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही बीजेपी की सरकार। जो 27% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था उसको क्रियान्वित नहीं कर रही है, गोलमोल घुमाकर और उसको टालने का प्रयत्न कर रही है। जब ये पत्रकार वार्ता हुई और लोगों में संदेश जाने लगा तो इस विषय को बदलने के लिए मोहन यादव जी ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने एक बयान दिया कि जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान किया है। बीच में से इनकी ट्रोल आर्मी ने एक छोटा सा हिस्सा उसके बयान का काटा और उसको लगा दिया और इनके ट्वीट आने लगे, इनके वक्तव्य आने लगे कि प्रदेश में महिलाओं का अपमान किया गया है। और खंडेलवाल जी तो और आगे निकल गए, वो कहने लगे कि हरतालिका का व्रत का पावन दिन है आज और महिलाओं के बारे में जीतू पटवारी जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी, जबकि आज का बयान है ही नहीं। ये इस आज के पहले दिए गए बयान का हिस्सा काट के उन्होंने लगाया है खंडेलवाल जी। जरा आप जानकारी लेने के बाद आप वक्तव्य दिया करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।